हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। मैं अर्जुन राजपूत स्वागत करता हूँ आपका उत्तराखंड क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की ज्योग्राफी। इससे पहले देखते हैं कि जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं हमारी, तो उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा। आगामी परीक्षा जैसे उत्तराखंड पीसीएस हो गया, यूके पीसीएस हो गया, यूके आरएफओ हो गया, उत्तराखंड पुलिस हो गई, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हो गया, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, और यूके ट्रिपल एससी के जो समस्त एग्जाम है, इन सब में जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि यूके ट्रिपल एससी में अधिकतर ज़्यादा एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा सीचफाल की जो है वैकेंसी आने वाली है, उसका एग्जाम हो गया, और यूके टेड हो गया अभी, यूके टेड। तो इन सब में देखिए उत्तराखंड का जो है सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम 100 में से 40 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, हम पहला टॉपिक यहाँ पर करते हैं कि अपना उत्तराखंड को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड को मोटा मोटा जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी स्टार्ट, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड का भूगोल। यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड का उत्तराखंड का भूगोल। देखिए, वैसे तो इस उत्तराखंड के ज्योग्राफी में कुल मिलाकर 16 टॉपिक जो है हमारे होते हैं, लेकिन इसमें भी अगर सब टॉपिक किए जाएं तो 30 टॉपिक हमारे जो है इसमें से बनते हैं। 30 टॉपिक यहाँ पर हमारे बनते हैं इसमें। अब यहीं से पढ़ेंगे हम कि सबसे पहले देखेंगे कि उत्तराखंड में इसमें भूगोल में कि उत्तराखंड की इसका परिचय ले लेते हैं हम, कि उत्तराखंड का परिचय। यहाँ पर देखेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। इंफॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड का परिचय। उत्तराखंड का परिचय। देखिए, जब हम उत्तराखंड का परिचय देखते हैं तो इसके हम कुछ सब पार्ट में करके देखते हैं। इसके हम छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। इसके समथिंग 6 से 7 पार्ट जो है हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि उत्तराखंड का गठन। उत्तराखंड का गठन। दूसरा पढ़ेंगे हम, यहीं पे देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। अब दूसरा टॉपिक है इसमें कि लोकेशन ऑफ उत्तराखंड। लोकेशन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की अवस्थिति। उत्तराखंड की अवस्थिति। तीसरा टॉपिक देखेंगे हम इसमें कि साइज ऑफ उत्तराखंड। साइज ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का
आकार, उत्तराखंड का आकार। यहीं पर तीसरा टॉपिक देखेंगे हम इसमें अपना। देखिए पहला टॉपिक तो ये हो गया उत्तराखंड का गठन, दूसरा हो गया उत्तराखंड की अवस्थिति, तीसरा हो गया उत्तराखंड का आकार, चौथा देखेंगे उत्तराखंड की आकृति, शेप ऑफ उत्तराखंड, शेप ऑफ उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड की आकृति। उत्तराखंड की आकृति। और लास्ट देखेंगे हम यहीं पे, इसमें एक टॉपिक और है कि इस बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमाएं, उत्तराखंड की सीमाएं। एक टॉपिक वैसे तो देखिए पॉलिटी वाला टॉपिक है, लेकिन हम इसमें इसको यहीं देख लेते हैं कि जो उत्तराखंड के सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स ऑफ उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। तो ये 6 टॉपिक हो जाते हैं, तो इन सब को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस उत्तराखंड के गठन होने से पहले कुछ देख लेते हैं हम, कि जैसे ही हम पढ़ते हैं इसको, कि अब यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम कि उत्तराखंड राज्य का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य का गठन, उत्तराखंड राज्य का गठन। देखिए जैसे ही हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन, तो यहां से एक बात समझ में आती है, जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि गठन, गठन मतलब एक नया स्टेट, नया स्टेट मतलब कुछ ना कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रक्रियाएं रही होंगी कि यहाँ से अलग अलग राज्यों का जो है गठन किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि 1947 से जब से भारत आज़ाद हुआ है, बढ़ते बढ़ते आज उस समय पे 14 मतलब राज्य थे, आज बढ़ते बढ़ते जो है 29 राज्य हो गए हैं, परंतु अब वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं, बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर, जब से स्टेटस स्पेशल का दर्जा उसको मिला है, यूटी का। तो हम देखेंगे जब गठन का इसका हम चश्मा लगाते हैं तो आता है हमारे उसमें, देखिए जब गठन होता है तो अब गठन होता है तो इसको मतलब चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो है जरूरत होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और एडमिनिस्ट्रेशन में 2 तरह की वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। पहला तो आपके दिमाग में आता है कि चलाने के लिए आईएएस आईपीएस हो गए, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, वो एक लंबे समय के लिए रहते हैं। और दूसरा हो गया उत्तराखंड को चलाने के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें मशीनरी है। तो पहला तो हो गया मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आ जाते हैं जैसे कि आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारी हो गए, ये तो प्रशासनिक हो गए। और एक छोटे समय के लिए आते हैं जैसे एमपी एमएलए हो गए, तो ये जो है छोटे समय के लिए आते हैं, ये इनका इतना वो नहीं रहता और ना ही वो सस्पेंड होते हैं आईएएस आईपीएस। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब गठन का हम करते हैं तो देखिए उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 सन 2000 को। और ये देखिए किससे अलग होके हुआ था, ये हुआ था अपना उत्तर प्रदेश से अलग होके। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग होके हुआ तो गठन में देखते हैं कि अब इसको
मतलब गठन की क्यों जरूरत पड़ी उत्तराखंड को, उत्तराखंड बनाने के? तो यहाँ पर ऐसा मानना था कि जो हमारे मतलब यहाँ पर कई सारे रिसोर्स थे, वाटर रिसोर्स थे, तो मतलब नेचुरल रिसोर्स थे, तो वो जो मतलब हो पा रहा था, तो इसमें जो है उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा था। जैसे यहाँ से हो गया कि फॉरेस्ट हो गए हमारे, वाटर रिसोर्स हो गए, टूरिस्ट प्लेस हो गए, और पिलग्रिज प्लेस हो गए, श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी जो है जगहें हो गई, बड़े बड़े मंदिर हो गए, धार्मिक स्थान हो गए, तो वो यहाँ से जो पैसा आ रहा था ना, तो वो पैसा अपने जो है इस उत्तराखंड में जो है लगता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे हमारे जो है जो बड़े थे उन्होंने मतलब आंदोलन किए, फिर मतलब धरने प्रदर्शन किए। तो ये बात जो है ये बात जो है सरकार को भी पता चल गई कि यार इसका जो है विकास नहीं हो पा रहा है। तो फिर जो है जाके 9 नवंबर 2000 को इस उत्तराखंड का गठन किया था सरकार ने। और गठन किससे किया था? यूपी से अलग होके। जब यूपी से अलग होके इसका गठन हो गया, तो अब देखिए गठन होने के बाद, तो अब ऐसा था कि गठन तो हो गया, लेकिन गठन होने के बाद मानना था कि अब इसको चलाने के लिए एक नाम की भी जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर देखा कि इसका जो है नाम क्या रखा जाए, तो वहां पर इसका नाम सजेस्ट किया हमारे जो है जिन्होंने आंदोलन किए थे कि इस मतलब गवर्नमेंट ने, कि पहले इसका नाम जो है उत्तरांचल, उत्तरांचल जब गठन हुआ था तो इसका नाम उत्तरांचल, उत्तरांचल जो है नाम रखा था। लेकिन जब उत्तरांचल नाम रख दिया, तो फिर जो है यहाँ पर लगा कि ये नाम जो है सही नहीं है। तो फिर इस नाम का जो है इस नाम में परिवर्तन किया गया, परिवर्तन करके इसका नाम जो है रखा गया था फिर उत्तराखंड। 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड रखा गया। उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पर ऐसा मानना था कि आप जो है पहले तो उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से चले, फिर ऐसी क्या मतलब दिक्कत आ गई कि आपको इसका नाम चेंज करके 7 साल बाद इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड जो है रखना पड़ा। तो यहाँ पर भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि देखिए उत्तरांचल जो है एक मतलब निगेटिविटी को दर्शाता है कि उत्तर का आंचल, तो ये एक निगेटिविटी को दर्शाता है, मतलब उत्तरांचल ऐसा लगता है कि कोई उतरता हुआ आंचल है। इन्होंने अलग अलग जो है भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत दिए। और उत्तराखंड, उत्तराखंड जो नाम रखा, तो बताया कि उत्तराखंड, ये देखिए ये नाम लिया गया था हमारे पुराणों से, पुराणों से, क्योंकि उत्तराखंड उत्तराखंड जो है नाम हमारे जो है पुराणों में भी मिलता है, तो वहां से नाम लेके इसका उत्तराखंड नाम रखा गया। अब जब नाम रखा गया इसका उत्तराखंड उत्तराखंड, तो यहां से इसका मानना था कि उत्तर वाला खंड, कि जो उत्तर में बसा है ना वो खंड है उत्तराखंड। तो तब यहां पर हमने नाम रखा उत्तराखंड इसका। अब देखिए ये तो हो गया, अब आगे बात करते हैं इसकी अवस्थिति पर। अब अगला टॉपिक उठाते हैं हम यहीं से। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं हम कि लोकेशन ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड की अवस्थिति। लोकेशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की अवस्थिति। उत्तराखंड की अवस्थिति, देखिए जब हम उत्तराखंड की अवस्थिति देखते हैं, तो इसके भी हम जो है 2 पार्ट करते हैं यहाँ पर।
दो पार्टों में देखते हैं हम इसको। पहला तो देखेंगे हम इसको जो है वैश्विक आधार पर, यानी कि वर्ल्ड वाइज, और दूसरा देखेंगे हम इसको रीजनल बेस, यानी कि क्षेत्रीय आधार पर। तो हम लिख ले करते हैं पहला वर्ल्ड बेस, यानी कि वैश्विक आधार पर, वैश्विक आधार पर, वैश्विक आधार पर। और दूसरा देखेंगे हम इसका जो है रीजनल बेस, रीजनल बेस क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर। क्षेत्रीय आधार पर, अब देखिए हम क्षेत्रीय आधार पर भी इसके जो है कुछ सब पार्ट कर लेते हैं। वैसे तो इसके दो पार्ट होंगे देखने को, लेकिन इसके टू पार्ट्स कहना गलत है, क्योंकि इसमें जो है कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेंगे क्षेत्रीय आधार पर। पहले देखेंगे हम यहीं पर जो है इसको इंडियन के आधार पर, इंडियन बेस, इंडिया बेस, यानी कि भारत के आधार पर, भारत के आधार पर। और दूसरा देखेंगे हम इसको जो है रिवर्स बेस, रिवर्स बेस, यानी कि नदियों के आधार पर, नदियों के आधार, नदियों के आधार पर। और तीसरा देखेंगे हम इसको यहां पर हिमालयन बेस, हिमालयन बेस, हिमालयन बेस, यानी कि हिमालय, हिमालय के आधार पर, हिमालय के आधार पर। अब देखिए यहां से हम इसके पार्ट हो गए। अब हम पहला पढ़ते हैं कि वैश्विक आधार पर, वर्ल्ड बेस। जब वर्ल्ड बेस पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे अच्छे से। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, यानी कि वैश्विक आधार पर उत्तराखंड की स्थिति वैश्विक आधार पर। अब देखिए वैश्विक आधार पर जब हम देखते हैं तो इसको देखते हैं हम टू पार्ट्स में। पहला देखेंगे हम गोलार्धों पे, गोलार्ध में, गोलार्धों के आधार पर। और दूसरा पढ़ेंगे हम जो है अक्षांश, अक्षांश, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और इसमें पढ़ेंगे हम और देशांतरों के आधार पर, देशांतर पर। तो लॉन्गिट्यूड,
लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के आधार पर। और यहीं पर देखेंगे हम कि गोलार्ध, जब हम देखते हैं गोलार्ध के आधार पर, तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अपना जो है पृथ्वी बना लेते हैं। देखिए पृथ्वी, तो इसके हमने, इस पृथ्वी के हमने काल्पनिक रेखाओं से कुछ डिवीजन किए हैं। मानते हैं 0 डिग्री देशांतर, यहां जा रही है 0 डिग्री देशांतर। जब 0 डिग्री देशांतर था, हमने जो है इसे 2 पार्ट्स में जो है बांट रखा अपनी पृथ्वी को। ये देखिए यहाँ पर रेखाएं मानिक नहीं है, मतलब जो है वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं। हमने ऐसा माना है कि इस पृथ्वी पे जो है हमने कुछ डिवीजन किए हैं इन रेखाओं से। ये आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा रखा होगा। तो यहां पर देखते हैं, तो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। देखिए इससे ऊपर वाला जो हम देखते हैं, यहां से जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ और इससे नीचे वाला हो जाता है साउथ। साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए हम जब इसमें अपने उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं, तो उत्तराखंड हमारा जो है यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब देखिए, अब नॉर्थ एंड साउथ के बेस में तो अब हमें पता चल गया कि उत्तराखंड कहाँ पे है, हमारा नॉर्थ में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पर देख ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखिए अब जब हम यहाँ पर देखते हैं हम विषुवत नॉर्थ एंड साउथ के उसमें, तो उत्तराखंड कहाँ है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम इसको बोल देते हैं कि उत्तराखंड हमारा नॉर्थ में है। यहां से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं हम कि उत्तराखंड हमारा नॉर्थ में स्थित है। और यहां पर देखेंगे हम, जब इसको हम देशांतर से देशांतर रेखा से खींचते हैं 0 डिग्री, जीरो डिग्री देशांतर से खींचते हैं, तो अब देखिए इससे इधर का तो हो जाता है हमारा जो है ईस्टर्न पार्ट, यानी कि पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इससे इधर हो जाता है वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। देखिए अब जब हम इधर देखते हैं, तो यहां से हो गया ईस्टर्न और यहां से हो गया वेस्ट। तो हम देखते हैं पृथ्वी जब हम पार्ट करते हैं, तो इसका, तो देखिए उत्तराखंड कहाँ पे है हमारा, जब देशांतर के उसमें देखते हैं हम, देशांतर रेखा के, तो यहां से देखते हैं कि उत्तराखंड हमारा जो है पूर्वी क्षेत्र में है, ईस्टर्न गोलार्ध में है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि उत्तराखंड यहां पर आ जाता है इसमें ईस्ट वेस्ट में, कि उत्तराखंड हमारा जो है पूर्वी क्षेत्र में है। तो इसको हम मिला के बोलते हैं कि उत्तराखंड हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, स्थित है। इसलिए बोलते हैं हम कि उत्तराखंड हमारा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब यहां पर देख लेते हैं हम कि एक रेखा और जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। जब 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा जाती है, तो हम ये भी बोल देते हैं कि उत्तराखंड जो है हमारा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, यानी कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है, उत्तर में, उत्तर में स्थित, स्थित है, उत्तर में स्थित है।
तो यहां से बोलते हैं हम कि कर्क रेखा के, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा के उत्तराखंड मतलब कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर में स्थित है। अब देखिए आपको ये चीजें मतलब छोटी लग रही होंगी बहुत, लेकिन यहां से हम इसको मेंस के पर्पज से भी देखें तो यहीं से मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, उस पर आप 200 वर्ड्स पे जो है आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, उत्तराखंड के गठन के, उत्तराखंड के गठन के कारणों को समझाइए, उत्तराखंड के गठन के कारणों को समझाइए। मैं लिख ही देता हूं यहां पे कि क्वेश्चन उत्तराखंड के गठन के कारणों को समझाइए, समझाइए। ये पीसेस के उससे मेन से लिखेंगे, इस पर हम आंसर राइटिंग करेंगे 200 वर्ड पर, 200 वर्ड पर। और अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम दूसरा, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड राज्य के नाम परिवर्तन को, उत्तराखंड राज्य के नाम परिवर्तन के पीछे के, पीछे के तर्क और कुतर्क, तर्क और कुतर्क को, तर्क और कुतर्क पर टिप्पणी कीजिए, पर टिप्पणी कीजिए। देखिए इसको भी आप 200 वर्ड में जो है लिखेंगे। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनको आप 200 वर्ड पे लिखेंगे। देखने में आसान लग रहे हैं लेकिन मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, और ऐसे ही उत्तराखंड में जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जब हमने इसको, जब यहां से देखा तो अब देखेंगे हम इसका कि अब जब हमने ये काल्पनिक रेखाएं देख ली इसकी कर्क रेखा से, तो अब देखते हैं कि अब जब देशांतर, अक्षांश और देशांतर पे देखते हैं हम, तो कोई ना कोई मतलब अक्षांश रेखा इसकी ऐसी भी होगी मतलब कि यहां से इसको टच करते हुए जा रही होगी उत्तराखंड को हमारे नीचे से, और कोई ना कोई अक्षांश रेखा ऐसी भी होगी जो इसको ऊपर से टच करते हुए जा रही होगी उत्तराखंड को, और कोई ना कोई देशांतर रेखा ऐसी भी होगी इसकी कि जो है इसको इधर से टच करते हुए जा रही होगी, और कोई देशांतर रेखा ऐसी भी होगी इसकी कि उत्तराखंड को इधर से टच करते हुए निकल रही होगी। तो अब यहाँ से इनको, इसका जो है नंबर पूछ लिया करते हैं कि इन रेखाओं का क्या नंबर है कि जो उत्तराखंड को टच करते हुए निकलती हैं हमारी। तो अक्षांश रेखाओं का नंबर देखेंगे हम और देशांतर रेखाओं का नंबर देखेंगे, उत्तराखंड से कौन कौन सी रेखाएं जो है टच करते हुए निकलती हैं। तो पहले हम बनाते हैं अपना उत्तराखंड। देखिए कोई ना कोई अक्षांश रेखा इसकी ऐसी भी होगी कि उत्तराखंड के मतलब उत्तरी क्षेत्र को यहां से टच करते हुए निकल रही होगी। अब कोई ना कोई अक्षांश ऐसी भी होगी कि इसको जो है यहां से टच करते हुए निकल रही होगी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। अब देखते हैं इसकी कोई ना कोई देशांतर रेखा इसकी पृथ्वी पर ऐसी भी होगी कि उत्तराखंड को यहां से टच करते हुए निकल रही होगी।
यह देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब कोई ना कोई इसकी एक ऐसी रेखा भी होगी कि इसको यहां से टच करते हुए जा रही होगी। देशांतर रेखा। तो इसमें हम नंबर देख लेते हैं कि इनका कौन कौन सा नंबर है कि ये जो है टच करती हुई निकलती हैं अपने। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस अक्षांश रेखा का नंबर। अक्षांश यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो ये कितने नंबरों से टच करती हुई जा रही है, तो यहां पर देखेंगे कि हम कि ये जो टच करती है 28 डिग्री, ये ऊपर वाली रेखा जो है 28 डिग्री 43 मिनट, 43 मिनट नॉर्थ से, 43 मिनट नॉर्थ से, और 31 डिग्री 31 डिग्री 27 मिनट 27 मिनट नॉर्थ में। अब देखिए यहां से हमको देखने को मिलता है। अब एक बात और मैं आपको पीछे बताना भूल गया। देखिए यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है उत्तराखंड में। या तो आपका साउथ ही आएगा, यहाँ पर साउथ बिल्कुल नहीं आएगा, या तो ईस्ट आएगा या जो है नॉर्थ आएगा। साउथ साउथ और जो है देखिए यहाँ से ऊपर है अपना नॉर्थ में है, और इधर इधर देखेंगे हम देशांतर के उस पर, तो देशांतर के उसमें इधर अपना उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड हमारे पूर्वी क्षेत्र में है। तो साउथ बेस्ट बेस्ट और जो है साउथ इसमें आएगा ही नहीं, ना तो पश्चिम आएगा ना जो है वेस्ट आएगा। तो एक यहां से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसीलिए हमने यहां पर सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ लगाया है, यहां पर इसलिए हमने नॉर्थ नॉर्थ लगाया है। अब यहां पर देखेंगे हम देशांतर में, देशांतर में जब हम देखते हैं तो देशांतर में देखेंगे कि कौन से कितनी कितनी डिग्री काटती हैं इसको। तो देखेंगे 77 डिग्री 77 डिग्री 34 मिनट 34 मिनट से 34 मिनट ईस्ट। अब यहां पर देखिए आपका ईस्ट ही आएगा, 34 देशांतर में ईस्ट ही आएगा, ईस्ट से। और 81 डिग्री 02 मिनट 2 मिनट ईस्ट में। अब यहां पर देखिए कि जीरो मतलब ईस्ट ही आएगा, दोनों दोनों में ईस्ट ही आएगा, क्योंकि हमारा वेस्ट तो है ही नहीं, ना ही साउथ है ना ही वेस्ट है, तो यहां पर ईस्ट ही आएगा दोनों में। 77 मिनट 34 डिग्री से मतलब पूर्व से, पूर्व में, और 81 डिग्री 02 मिनट पूर्व में स्थित है अपने उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड स्थित है। अब देखिए यहां से हमारा ये जो है पूरा क्लियर हो गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपना, पीछे से देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की अवस्थिति में ही। अब देखिए वैश्विक आधार हो गया, अब पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय आधार पे। उत्तराखंड का देखते हैं हम क्षेत्रीय आधार पे, रीजनल बेस। रीजनल बेस उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड की स्थिति क्षेत्रीय क्षेत्रीय आधार पर,
क्षेत्रीय आधार पर। अब देखिए जब क्षेत्रीय आधार पर पढ़ते हैं तो यहां से भी हम इसके जो है सब पार्ट करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर हम इसको देखेंगे, इसके पार्ट करेंगे कि हम किस क्षेत्रीय आधार में किस किस के आधार पर देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम इंडियन बेस, इंडिया बेस यानी कि भारत के आधार पर, भारत के आधार पर। और दूसरा देखेंगे हम जो है रिवर्स बेस, रिवर्स बेस यानी कि नदियों के आधार पर। उत्तराखंड नदियों के आधार पर कहाँ स्थित है? नदियों के आधार पर। और तीसरा देखेंगे हिमालयन बेस, हिमालयन बेस, हिमालयन बेस यानी कि हिमालय के आधार पर, हिमालय के आधार पर। तो यहां पर जब हम देखिए अपने जो है स्टेट को देखते हैं कि हमारा जो है उत्तराखंड भारत के आधार पर, उत्तराखंड मतलब कहाँ पर स्थित है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो है अपना मैप बनाएंगे एक भारत का। देखिए जब हम इसके डिवाइड करते हैं इसको अक्षांश और देशांतरों में, तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड हमारा यहाँ पर स्थित है। ये उत्तराखंड की हमारी स्थिति है, ये है अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड तो देखिए जब हम देखते हैं तो इस रीजन को तो बोल देते हैं हम कि उत्तरी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ। इस रीजन को हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, इस रीजन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। और यहां इस रीजन को बोलते हैं हम ईस्ट यानी पूर्वी। इस रीजन को बोल देते हैं हम साउथ, इस रीजन को बोलते हैं हम वेस्टर्न रीजन। और इस वाले रीजन को बोल देते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर देखेंगे हम कि उत्तराखंड हमारा कहां पे है। उत्तराखंड देखिए हमारा ये है स्थित, ये अपना उत्तराखंड स्थित है। अब ये हमारा उत्तराखंड स्थित है तो यहां पर हम देख, इसीलिए बोलते हैं भारत के आधार पर, भारत के आधार पर कि भारत के आधार पर जो हम बोलते हैं कि उत्तराखंड हमारा जो है नॉर्थ में स्थित है, नॉर्दर्न क्षेत्र है। नॉर्दर्न क्षेत्र यानी कि उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसलिए बोलते हैं हम कि उत्तराखंड भारत के आधार पर उत्तराखंड हमारा उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। अभी आपने यहां से देखा तो ये अपना उत्तरी क्षेत्र यानी कि उत्तर में स्थित है उत्तराखंड। अब देखेंगे हम रिवर्स के बेस पे। तो रिवर्स के बेस पे देखते हैं हम, पहला अपना उत्तराखंड बनाते हैं। तो देखिए यहां से जब रिवर के बेस पे देखते हैं तो यहां से एक नदी निकलती है उत्तराखंड के जो है पश्चिम से यानी कि पूरब से। तो ये नदी निकलती है टोन, ये नदी निकलती है काली नदी।
काली नदी या काली काली रिवर, काली रिवर। और इधर पश्चिमी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, ये निकलती है टोन्स, टोन्स रिवर। टोन्स नदी। देखिए अब उत्तराखंड का जो हम नदियों के आधार पर देखते हैं, तो उत्तराखंड हमारे काली और टोन्स नदी के जो है बीच में स्थित है। हम कहते हैं कि उत्तराखंड हमारे काली और टोन्स नदी के बीच में स्थित है। इस काली नदी का जो है उद्गम होता है हमारा लिपू लेक से। इसका उद्गम होता है, काली नदी का उद्गम होता है लिपू लेक से, लिपू लेक से। और इसका उद्गम होता है टोन्स नदी का, इस टोन्स नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा रूपिन सुपिन से। रूपिन सुपिन हिमनद से। रूपिन सुपिन हिमनद से। अब देखिए यहीं पर हम देखते हैं कि अब हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है ना, ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपको चीजें हल्की लग रही होंगी, लेकिन यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि उत्तराखंड की अगर नदियों के बेस पे आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड कहाँ स्थित है, किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो पहला बताएंगे हम टोंस और दूसरा बताएंगे हम काली नदी। इन दो नदियों के बीच में उत्तराखंड स्थित है। और यहीं पर बताएंगे कि अब भारत के आधार पर अगर पूछता है तो भारत के आधार पर बताएंगे कि उत्तराखंड हमारे नॉर्थ यानी कि उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। अब देखेंगे हम हिमालयन क्षेत्र, हिमालय के आधार पर। जब देखिए हम हिमालय के आधार पर देखते हैं, हिमालयन बेस, हिमालय के आधार पर जब हम उत्तराखंड की स्थिति हिमालय के आधार पर देखते हैं, तो इसके भी हमने कुछ जो है पार्ट किए हैं। तो पहला देखेंगे हम यहाँ पर अपना, इसके टू पार्ट्स किए हैं। तो पहला देखेंगे हम इसको राजनीतिक आधार पर, दूसरा देखेंगे हम इसको प्राकृतिक आधार पर। पहला देखेंगे हम पॉलिटिकल बेस, पॉलिटिकल बेस यानी कि राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आधार पर। और दूसरा देखेंगे हम यही कि जो है नेचुरल बेस यानी कि प्राकृतिक आधार पर। दूसरा देखेंगे हम नेचुरल बेस, प्राकृतिक आधार पर। अब देखिए हम इसको देख लेते हैं। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला राजनीतिक आधार पर। जब हम उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं तो पहले हम अपना उत्तराखंड का वही मैप बनाएंगे दोबारा से। पहला भारत का प्यारा सा मैप बनाएंगे। देखिए ये मैप है। तो यहां से देखते हैं हम हिमालयन बेल्ट। तो ये हमारा हिमालय बेल्ट जारी है। ये पूरी की पूरी हिमालयन बेल्ट यहां से लगती हुई
अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर से अच्छा इस तरीके से यहाँ तक आती है। तो हम जब प्राकृतिक बेस पे जब हम चश्मा लगाते हैं हम अपने आंखों पे स्टेट का, तो प्राकृतिक पॉलिटिकल बेस पे, तो यहाँ पर हमने इसमें कुछ देखते हैं हम कि यहाँ पर जो है हमें कुछ राज्य दिखाई देते हैं। पहला राज्य आ जाता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पर एक राज्य हमें मिल जाता है हिमाचल प्रदेश, और ये अपना आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड यहीं पर आ जाता है सिक्किम। सिक्किम यहीं से थोड़ी सी एक बेल्ट लगती है हिमालय से, वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल, यहीं से बेल्ट लगती है वेस्ट बंगाल। और फिर यहीं से लगता है असम, थोड़ा सा थोड़ी सी बेल्ट लगती है असम की हिमालय से। फिर ये लगता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश के बाद लगता है नागालैंड। फिर नागालैंड के बाद लगता है यहां से अपना मिजोरम। मिजोरम के बाद आ जाता है मणिपुर। मणिपुर के बाद आता है त्रिपुरा। तो देखिए यहां तक हमारी बेल्ट जाती है ये। तो अब हम इस पे जब राजनीतिक आधार पर देखते हैं, तो राजनीतिक आधार पर हमने इसको जो है राजनीति में जो है तीन तीन क्षेत्रों में इसको विभाजित किया है। पहला यहां से देखते हैं हम इसको, यहां से डिवाइड किया है। फिर हमने एक डिवाइडेशन इसका यहां से किया है, और एक इधर ये हो गया अपना। तो देखिए पहले पहले उसमें देखेंगे हम अपना, यहां से, तो इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है राजनीतिक आधार पे। तो पहला देखेंगे हम कि पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। दूसरा देखेंगे हम मध्य हिमालय, मध्य मध्य हिमालय। और तीसरा यहीं पर देखेंगे हम जो है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, यानी कि वेस्टर्न हिमालय, अरे पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, मिडिल हिमालय, और जो है ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कितने स्टेट आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम 2 स्टेट। पहला आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा आ जाता है इसमें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर देखेंगे हम मध्य में जब देखते हैं हम, तो यहाँ पर आता है अपना प्यारा सा उत्तराखंड, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड जो आता है वो हमारा मध्य हिमालय में आता है। अब देखेंगे हम पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में कितने राज्य मतलब कितने स्टेट आते हैं, तो वो देखेंगे हम पूर्वी उसमें। पहला तो यहीं पे देखेंगे हम, यहां से देखेंगे पूर्वी में, तो सबसे पहला वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये यहाँ पर समथिंग समथिंग 8 राज्य आते हैं इसमें। तो लिखेंगे हम, पहला तो हो गया यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम। दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तीसरा हो गया असम, असम। चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
यहीं पर पांचवा हो गया हमारा मणिपुर, त्रिपुरा। यहाँ पर पांचवा हो गया नागालैंड, नागालैंड। फिर हो गया मिजोरम, मिजोरम। फिर हो गया मणिपुर, मणिपुर। फिर एक हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8। तो इसमें जो है पूर्वी हिमालय में, देखिए पूर्वी हिमालय में हमारे आते हैं, इसमें आते हैं 8 राज्य पूर्वी हिमालय में। और यहीं पर हमने जैसे मिडिल, मध्य हिमालय में देखते हैं हम, मध्य हिमालय में उत्तराखंड तो आ जाता है। लेकिन अगर हम जो है इंटरनेशनल बेस पे देखते हैं तो इंटरनेशनल बेस पे भी हमारा एक यहाँ पर देश है नेपाल। इंटरनेशनल बेस पे जो है नेपाल भी इस मध्य हिमालय में आता है। लेकिन हम इसमें मध्य हिमालय में जो है भारत के आधार पर क्यों नहीं गिनते हैं इसको, क्योंकि भारत, ये नेपाल जो है भारत की टेरिटरी नहीं है, मतलब भारत का कोई राज्य नेपाल है नहीं, इसलिए हम नेपाल को नहीं गिनते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य हिमालय में सिर्फ अपना उत्तराखंड आता है एक। तो यहाँ पर मध्य हिमालय में जाता है एक राज्य अपना उत्तराखंड। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पश्चिमी हिमालय में 2 स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, 2 स्टेट। तो देखिए अब यहाँ से एक सिंपली बात आती है, कितने, 8 और एक 9, और 9 2 11, 11 स्टेट हो रहे हैं राजनीतिक आधार पर, हिमालय, हिमालय बेस पे। तो हम क्यों बोलते हैं कि उत्तराखंड हमारा 11वां हिमालयी राज्य है, तो हम इसलिए बोलते हैं कि उत्तराखंड जो है हमारा 11वां, यहाँ पर 11वां, 11वां राज्य है उत्तराखंड हमारा, हिमालयी 11वां राज्य है। इसलिए हम देखिए, इसलिए उत्तराखंड को बोलते हैं कि उत्तराखंड हमारा जो है 11वां हिमालय स्टेट है। परंतु ये जो है अब वर्तमान में जो है 10वां हिमालय राज्य है, 10वां, 10वां हिमालय राज्य। क्यों, क्योंकि जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का दर्जा मिला है, तब से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर निकल के यूटी में पहुंच गया, तो तब से ये जो है 10वां हिमालय राज्य हो गया अपना उत्तराखंड। ये क्वेश्चन मतलब जो है पूछा गया है उत्तराखंड में, और बहुत से बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि जब से यूटी 2019 से अलग हुआ है जम्मू और कश्मीर, तब से जो है 11वें राज्य के बजाय उत्तराखंड हमारा 10वां स्टेट हो गया। अब देखते हैं हम इसका नेचुरल बेस पे, यहां से तो अब ये हमारा हो गया। अब देखेंगे हम इसको नेचुरल बेस पे, अगला देखते हैं हम इसको प्राकृतिक आधार पर। प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर यानी कि नेचुरल बेस, नेचुरल बेस, नेचुरल बेस। जब हम नेचुरल बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर भी हम अपना जो है वही नेचुरल बेस पे अपना एक मैप बनाते हैं प्यारा, उत्तराखंड मतलब जो है भारत का। लेकिन नेचुरल बेस पे जब हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर कुछ नेचुरल बेस पे हमारा, कुछ यहाँ पर नदियों ने, मतलब प्राकृतिक रूप से ही नदियों ने इसका जो है, जैसे हमने राजनीतिक आधार पर देखा था तो वहां पर हमने खुद जो है डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पर नेचुरल बेस में इसमें प्राकृतिक ने ही इसका जो है डिवीजन किया है। मतलब यहाँ से एक नदी निकलती है जो है इंडस नदी, यहाँ से जो है एक नदी निकलती है इंडस नदी।
इंडस रिवर, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यहां से फिर एक नदी निकलती है, ये है अपना, यहां पर है अपना उत्तराखंड। फिर यहां से एक नदी निकलती है, ये निकलती है सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी। सतलुज रिवर। और यहां से एक नदी निकलती है अपना, ये नदी निकलती है जो है काली नदी, काली रिवर। काली नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है, ये नदी निकलती है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी, तिस्ता रिवर, तिस्ता रिवर। और यहां से एक नदी निकलती है दिहांग नदी, दिहांग या दिवांग या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। देखिए इसे कहाँ दिहांग बोलते हैं, कहाँ दिवांग बोलते हैं, कहाँ ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तो इसके नाम अलग अलग जो है चेंज होते रहते हैं। इसको कुछ मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है दिवांग बोलते हैं, कुछ हिस्सों में इसको दिवांग बोलते हैं। जब ये असम में एंटर करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी मतलब बंगाल में प्रवेश करती है तो इसको इसका नाम कुछ चेंज हो जाता है, अलग चेंज हो जाता है। ये नदियों वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर मैं इतना ही बताऊंगा आपसे। फिर इसके बाद जब ये जो है वेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो फिर इसका जो है नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अब, देखिए तो इसको जब डिवीजन किए हैं नदियों के आधार पर, तो इसके क्या, तो इस वाले रीजन को हम बोल देते हैं सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम इसको पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। और इसको हम उत्तराखंड वाले को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और इसके काली और तिस्ता के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और इस क्षेत्र को बोलते हैं हम तिस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को हम इसको बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय, असम, असम हिमालय। अब देखिए यहीं पर हम देखते हैं इसको आगे, अब यहां पर आ गया पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा आ गया आपका जो है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। तीसरा आ गया आपका जो है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय।
नेपाल हिमालय, और यहीं पर चौथा आ गया आपका जो है असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय। अब देखिए हम इसके जो डिवीजन होते हैं, तो पहला तो डिवीजन होता है इसका, जो पहली नदी जाती है तो पहला तो होता है सिंधु नदी, पहला बॉर्डर बनाती है इसका सिंधु, सिंधु नदी, यानी कि इंडस, इंडस रिवर, इंडस रिवर। और दूसरा जो बॉर्डर बनाती है इसकी बनाती है सतलज नदी, सतलुज नदी। सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। और देखिए दूसरा कुमाऊं का जो बॉर्डर बनाती है, पहले तो बनाती है सतलुज नदी, और दूसरा बॉर्डर बनाती है इसकी काली नदी, काली नदी, काली नदी, और काली रिवर। और इसका नेपाल का पहला बॉर्डर तो बनाती है जो है काली नदी, और दूसरा बॉर्डर बनाती है इसकी जो है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। और असम हिमालय का जो पहला बॉर्डर बनाती है वो तो बनाती है काली नदी, तीस्ता नदी, और दूसरा बनाती है दिहांग नदी, दिहांग या दिवांग, दिवांग नदी, दिवांग नदी। तो ये जो है इसका बॉर्डर बनाती है, इसलिए हम यहां से देखेंगे, देखिए पहला यही जो बॉर्डर बनाते हैं कुमाऊं का, असम का, काली नदी, तीस्ता नदी, तो यहीं पर ये यही सब चीजें हमने लिखी हैं इधर पीछे। पहला जो बॉर्डर बनाती है इसका सतलुज नदी, और जो है सिंधु नदी और सतलुज नदी, और कुमाऊं का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तराखंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड उत्तराखंड का जो है हिमालय बेस पर, नेचुरल बेस पर कौन कौन सी नदी जो है मतलब इसकी सीमा बनाती हैं। तो यहाँ पर ये बनाती है नदी सतलुज और काली नदी। आप बताएंगे इनको, सतलुज और काली नदी को। तो दोस्तों आज की क्लास हम देखिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अब एक बात और, कि यहाँ से मैं पीछे एक बात बताना भूल गया था आपको स्टार्टिंग में। देखिए गठन के आधार पर एक बात बताना मैं आपको भूल गया था, गठन के आधार पर जैसे जैसे हमारे राज्य बने, तो गठन के आधार पर जो हमारा स्टेट बना था, तो वो बना था 27वां राज्य, 27वां राज्य। गठन के आधार पर जो था वो था 27वां राज्य। और हिमालय के आधार पर जो आपने पढ़ा था अभी, हिमालय के आधार पर, तो हिमालय के आधार पर था 11वां राज्य। परंतु जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जब जब से यूटी बना है, तो उसके बाद में 10वां जो है राज्य बन गया ये हिमालय। तो ये जो है हिमालय राज्य है। तो यहां से हम इस चीज को जो है ध्यान रखेंगे, ये चीज बताना भूल गया था। तो आगे हो रहे थे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे,
और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।